जिसके पास यह बुद्धि नहीं है, यह आत्म बुद्धि नहीं है, जिसके पास यह ब्रह्म विद्या को समझने की बुद्धि नहीं है, वो नहीं समझ सकता है कि इस सत्संग में किन हीरों को तुम्हें दिया जा रहा है। क्योंकि अभी वो आंख नहीं है ना कि तुम समझ पाओ कि यह जो ऋषियों का प्रसाद उपनिषद के रूप में, गीता के रूप में, ज्ञान के रूप में जो हमारे पास है, ये कितना कीमती है। यह हम नो आइडिया। जैसे जिसने गरीबी भोगी हो वो धन की कीमत समझता है, ऐसे ही जिसने अज्ञान को भोगा है और वह इस अज्ञान से बाहर आने को छटपटाता है, वही जानता है कि सत्संग की जरूरत और महिमा क्या है और सद्गुरु के कहे गए उपदेश के अनुसार चलने की आवश्यकता क्यों होती। इस विषय को कितनी खूबसूरती से संत एकनाथ जी महाराज ने अपने इस अभंग में कही है, सो श्रवण कीजिए। आप कहते हैं, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे, आणी काचे नाठ वावे दोष गुण। हमें किसी की राग द्वेष नहीं करनी है, किसके अंदर क्या गुण है, किसके अंदर क्या कमी है, हमको इस व्यर्थ की चर्चा से क्या लेना है। हमें तो साधन शुचिता के इस उपदेश को अपने जीवन में लाना है। और एक नाथ जी महाराज कह रहे हैं कि मेरे गुरु ने यह समझाया कि बेटा, इस देह को, इस मन को पूर्ण शुद्धता के साथ, शुचिता के साथ आप साधना पथ पे लग जाइए। बाकी दुनिया में क्या गुण दोष किसी का है, सुचिंतन करने की कोई आवश्यकता नहीं। व्हाट विल यू गेन? दूसरे में क्या गुण है भाई, उसके लिए भला है। दूसरे में कोई दोष है, उसके लिए नुकसान है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये बात कहा करते थे, कहते जब हम दूसरों की कमियों के बारे में सोचते हैं ना, कि जैसे उसको अकल नहीं है, वो खाना कैसे बनाते अकल नहीं है, कपड़ा कैसे पहनना उसको अकल नहीं है, उसे बात करने की अकल नहीं है, उसको पैसा कैसे कमाते अकल नहीं है, उसको बोलना कैसा चाहिए अकल नहीं। जब हम किसी के दोषों का चिंतन करते हैं तो वह सब दोष हम ही में आ जाते हैं, अनजाने में, अनकॉन्शियसली, बिकॉज वी आर मेडिटेटिंग ऑन द एरर्स एंड मिस्टेक्स ऑफ दैट पर्सन। व्हाट विल वी गेन? ऑल दैट स्टफ। जब हम किसी की बुराइयों के बारे में सोचते हैं, जब हम दुख के देने वाले दुखकारी घटनाओं के बारे में जब हम याद करते हैं, तो वो दुख की स्मृतियां हमारे चित्त में क्या दुख उत्पन्न नहीं कर देती? लोग कई दफ़े मुझे अपनी कोई बात सुनाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरे पिताजी बड़े अच्छे थे, फिर मेरे पिताजी ऐसे चले गए। 20 साल पहले पिताजी का देहांत हुआ, लेकिन उस बात को सुनाते सुनाते वो अभी भी रोने लग जाते। क्या आपके साथ ऐसा नहीं होता? पुरानी कोई घटना है, उसको याद करते हैं, रोना आ जाता है, मन खराब हो जाता है, उदासी आ जाती। ऐसे जब आप कोई अच्छी बात सोचते हैं, तो पुरानी बात हो, बचपन की बात हो, जवानी की बात हो, कॉलेज की बात हो, स्कूल की बात हो, बात करते करते हंसी आ जाती है, बात करते करते खुशी आ जाती है। हम जिसका चिंतन करते हैं मन पर उसी का प्रभाव आ जाता है। दुख का चिंतन करेंगे मन दुखी हो जाएगा, सुख का चिंतन करेंगे मन सुखी हो जाएगा। किसी की बुराइयों का चिंतन करेंगे तो क्या मन में बुराई नहीं आएगी? आएगी। जब किसी के गुणा दोष को हम स्मरण में लाते हैं और पता नहीं ये क्यों सबको इतना अच्छा लगता है, जितना मज़ा दूसरे की बुराई करके, किसी की चुगली खा के आता है। एक देवी जी मुझे कह रही थी कि दुनिया में न खाने का मज़ा है, न पीने का, न कपड़े का मज़ा है, न जेवर का। जो मज़ा किसी की चुगली खा के आता है ना, वो किसी का और कुछ कोई बात करके मज़ा नहीं आता, बड़ा मज़ा आता। आप देख लीजिए, पुरुष हो तो गप हाँकने में वो भी पीछे नहीं, और महिलाएं तो बदनाम हैं ही कि गप्पे बहुत मारती हैं और बोलती बहुत हैं और व्यर्थ बहुत बोलती हैं और दूसरे की बुराई करती। संत एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं कि किसी का गुण दोष का चिंतन मत करो, हमें अपने देह को
अशुद्ध नहीं बनाना। साधने समाधि न को पा उपाधि, हमें साधना करनी है ताकि हम समाधि अवस्था को अनुभव कर सके, किसी उपाधि के लिए नहीं। माने कोई हमें कहे अरे तो बड़ा भक्त है, रोज सुबह 4 बजे उठता है, अरे ये तो बड़ा योगी है, रोज सुबह आसन करता है। दुनिया हमको प्रशंसा देवे, स्तुति देवे, सम्मान करे, हम महंत योगी प्रसिद्ध हो जाएं, भगत जी प्रसिद्ध हो जाएं, किसी उपाधि के लिए हमको साधना नहीं करनी है। सर्व संबुद्धि करी मना, अपने मन को संबुद्ध बनाना है, अपने मन को प्रज्ञापूर्ण करना है, इसलिए साधना करनी है। महने जनार्दन घेई अनुताप। संत एकनाथ कह रहे हैं कि मेरे सदगुरु स्वामी जनार्दन कहते हैं कि अनुताप को करो। अनुताप आवश्यक है, जरूरी है। इसलिए सांडी मां संकल्प एक नाथा, इसलिए एक नाथ तू संकल्प कर ले कि तू अपने मानव जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देगा, तू साधना करेगा। शुचिता की साधना, मन को शुचिता, देह को शुचिता। आसन प्राणायाम करते हैं देह शुद्ध होती है, भजन करते हैं, मंत्र करते हैं तो मन की शुद्धि होती है। दान धर्म करते हैं, सेवा करते हैं, सद्गुरु की उपासना करते हैं, तो इससे बढ़िया मन की क्या तपस्या हो सकती है। संत एकनाथ जी के इस भजन को श्रवण करें। करुणी भजनी बजावे आणि काचे नटवावे आणि काचे नटवावे दोष गुण देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे देह शुद्ध करणी भजनी बजावे देह शुद्ध करुणी देह शुद्ध करुणी भजनी बजावे आणि काचे
साधने समाधि नको पाय उपाधि, साधने समाधि नको पाय उपाधि, साधने समाधि नको पाय उपाधि, साधने समाधि नको पाय उपाधि। सर्वसंबुद्धिकारी मन, सर्वसंबुद्धिकारी मन, सर्वसंबुद्धिकारी मन, मन मन सर्वसंबुद्धिकारी मन, मन मन सर्वसंबुद्धिकारी मन, मन मन सर्वसंबुद्धिकारी मन, मन। देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे जी, देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे। आणि काचे नाठवावे दोष गुण, आणि काचे नाठवावे दोष गुण, आणि काचे नाठवावे दोष गुण, आणि काचे नाठवावे दोष गुण। संकल्प एकनाथ, सानिपा 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 संकल्प एकनाथ। शुद्ध करुणी भजनी भजावे
विठला 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 विठला। देह शुद्ध करुणी भजनी भजावे 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 काचे नाटवावे दोष गुण आणि काचे नाटवावे दोष गुण। हमारे चित्त में हम किसी के बुराई का चिंतन नहीं करेंगे। ऐसा जब हम विचार कर लेते हैं तो हम अपने मन को गंदा होने से बचा लेते हैं। देखो, आपके पड़ोस की कोई माँ अपने घर का कचरा उठा के तुम्हारे घर के आगे डाल दे तो तुमको कैसा लगेगा? लड़ोगे, झगड़ोगे, मना करोगे कि चुप रहोगे? अच्छा, वो अपने घर का कूड़ा कचरा उठा के तुम्हारे ड्राइंग रूम में बैठक खाने में आके डाल दे तो अब बाहर तो बर्दाश्त कर लोगे शायद, लेकिन कोई तुम्हारे घर के अंदर आकर के डाल दे तो तुमको क्या बर्दाश्त होगा? नहीं होगा। तुम कहोगे काहे गंदा करते हो हमारे घर को? अपना कूड़ा तुम खुद समेटो। जब किसी के घर का कूड़ा करकट तुम अपने घर के अंदर आने नहीं देते हो तो किसी की निंदा, किसी की बुराई अपने मन के आंगन में क्यों डलवा लेते हो? जब कोई किसी की बुराई करता है तो इतने शौक से क्यों सुनते हो? क्या उस समय यह विचार नहीं आना चाहिए कि मेरा अपना मन गंदा हो रहा है इस बात को सुन के? जब किसी के निंदा को हम श्रवण करते हैं तो उसकी बुराई हम में आती है। इसलिए महात्माओं ने कहा, श्रवण ही करना हो तो प्रभु की स्तुति को श्रवण करिए, संत वाणी को श्रवण करिए, महात्मा जनों के कहे उपदेशों को श्रवण करिए, शास्त्र के वचनों को श्रवण करिए, लेकिन किसी की बुराई को मत सुनिए। वो अपने मन की गंदगी आपके मन में डाल रहा है और ये गंदगी तुम्हारे मन को अशुद्ध करेगी, और जितना मन तुम्हारा अशुद्ध होगा उतना ही तुम्हारे लिए भक्ति मार्ग पर चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या श्रवण करते हैं, इसी को कहते अनुताप, कानों की तपस्या है ये। हम अपने कानों में कुछ गंदा अंदर जाने नहीं देंगे, कुछ अशुद्धियों को कानों के जरिए अपने मन के आंगन में नहीं पहुंचाएंगे। इसी तरह हमारे नेत्र क्या देखेंगे? जिसको देखने से मेरे मन में सत्व गुण की अधिकता होवे, क्या मैं वो चीज़ों को देखूं, या जिनको दृश्यों को देख के मेरे मन में रजोगुण बढ़े, काम वासना बढ़े, लोभ बढ़े, द्वेष बढ़े, हिंसा बढ़े, क्या मैं ऐसे दृश्य को देखूं? अमेरिका से एक हमारी शिष्या है, उसकी 15 साल की बेटी ने मुझे पत्र लिखा। वो कहती, मैं अपने दोस्तों के साथ सिनेमा देख के आई और फिल्म थी हॉरर फिल्म, डरावनी फिल्म देखी। बोली, जब से वो डरावनी फिल्म देखी है मैं रात को अपने कमरे में सो ही नहीं सकती हूँ, लाइट नहीं बंद कर पाती हूँ, रात को अपने कमरे के बाथरूम में जाना हो तो भी मुश्किल हो जाती है, और आज 15 दिन हो गए हैं मैं सो नहीं पा रही हूँ, दिन में नींद आती है, स्कूल में डांट पड़ती है, और रात को मैं ज़बरदस्ती अपने माँ के कमरे में घुस जाती हूँ। और आपको मैं बताऊँ, अमेरिका का चलन ये है कि 1 हफ्ते के बच्चे को भी माँ बाप अपने साथ नहीं सुलाते हैं। बच्चे का अलग कमरा होता है, उसके क्रिब में उसका छोटा सा एक पलंग बनाते हैं, ऐसा साइड से वो कवर होता है ताकि बच्चा पलट खा के कहीं गिर नहीं जाए।
लेकिन 1 हफ्ते के बच्चे को भी माँ बाप अपने साथ नहीं सुला सकते हैं। वहाँ का कानून ऐसा है। वो कहते बच्चे को डे 1 से आप उस पालने में रखिए, और वो कुछ ना कुछ मॉनिटरिंग सिस्टम रखते हैं कि अगर बच्चा चूँ चपाड़ करे, रोएगा या कुछ, तो वो स्पीकर से उसको पता लग जाएगा और माँ जो है वो उसको अटेंड कर लेगी। अब 15 साल की ये लड़की अपने माँ के कमरे में घुस के सो रही है। माने अगर वो स्कूल के उसकी सहेलियों को पता लग जाए कि वो अपनी माँ के कमरे में सो रही, तो शायद उसको इतना मजाक उड़ाएं कि और मुश्किल कर दें उसका जीना। तो उसने मुझे पूछा कि अब मैं क्या करूं कि वो जो दृश्य मैंने देखे वो मेरी आंखों से जो अंदर चले गए हैं, अब वो जा नहीं रहे, मैं भूल नहीं पा रही हूँ, और मैं बहुत मुसीबत में हूँ, इतना कि लग रहा है कि मैं डॉक्टर के जाऊँ और उसको कहूँ मुझे नींद की गोलियाँ दे दो, मैं नींद की गोली खा के सो जाऊँ। अब आप सोचिए, इस बच्ची ने हॉरर फिल्म देखी तो थी एंटरटेनमेंट के लिए, मज़ा आएगा, सब दोस्त जा रहे हैं मैं भी जाऊँगी, फिल्म तो देख ली उसने। अब 15 दिन से वो सो नहीं पा रही हो। तो ऐसी चीज़ देखना जिससे आपके मन में भय उत्पन्न हो, क्या वो चीज़ अच्छी है? या अपनी आँखों के ऊपर भी एक संयम होना चाहिए कि हम क्या देखेंगे या क्या नहीं देखेंगे। सो व्हाट वी शुड सी, हम क्या देखेंगे, हम क्या सुनेंगे, हम क्या बोलेंगे, हम क्या खाएंगे। इसी को संत एकनाथ जी महाराज कह रहे हैं, मन जनार्दन घई अणुताप, ये ऐन्द्रिक तपस्या को लाना ज्यादा आवश्यक होता है। हमारी 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के ऊपर जब हम एक बंधन लगाते हैं, एक संयम लगाते हैं, तो हम विवेक पूर्वक जीवन को जब जीते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हमारा मन मैला नहीं होगा। और जब मन मैला नहीं होगा तो ये ज्ञान श्रवण के लिए भी योग्य है, साधना करने को भी योग्य है, और भक्ति के मार्ग में प्रवेश करने को भी योग्य हो जाएगा। और अगर हम सारा समय इसने क्या किया, उसने क्या किया, इसका क्या बुरा हुआ, उसका क्या, तो दूसरों के गुण दोष से का चिंतन करके अपने चित्त को भ्रमित नहीं करिए, अपने मन को अशुद्ध मत करिए। अपने मन को देखिए, शुद्ध करने का हमें विचार भी नहीं आता। सुबह सुबह उठते सबसे पहले मल विसर्जन करके, आफ्टर आंसरिंग द नेचर्स कॉल, व्हाट डू यू डू? यू टेक अ शावर। आप स्नान करते हैं, बाल्टी से नहाएं, चाहे फवारे से नहाएं, कुएं में नहाएं, नदी में नहाएं, कहीं पर सबसे पहले आप स्नान करते हैं। और स्नान करने के बाद फिर आपके दिन की शुरुआत होती। अच्छा कपड़ा पहनते, सुगंध लगाए, परफ्यूम लगाए, इत्र लगाए, हाँ। लेकिन मन का स्नान कैसे करते हैं और मन को शुद्ध कैसे करते हैं, इस विषय पर तो विचार ही नहीं आता। देखो, अगर कोई बंदा नहाए नहीं, आपने कभी महसूस किया, यहाँ तो शायद उतनी सर्दी नहीं होती कि बहुत सारी स्वेटर और जुराबें पहननी पड़े। हम उत्तर भारत से आए लोगों को तो अभी गर्मी लग रही है, बहुत जोर से लगती है, गर्मी है। आप आश्रम में अगर इस समय पधार जाएंगे ना, तो कम से कम 2 स्वेटर और 1 शॉल और 2 जोड़ी मोजे एक ही पैर में डालने पड़ेंगे। मैंने 2 मोजे आपको 2 सॉक्स पहननी पड़ेंगे, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है वहाँ। ये दिक्कत हमने देखी, कई जो लोग हैं ना आलसी होते हैं, जुराब रोज रोज बदलते ही नहीं, एक ही जुराब 4 दिन तक पहनते रहते। अब जब आश्रम में पधारेंगे, बिल्ले की जगह में आएंगे, तो जूता तो बाहर उतारेंगे, जुराब तो उतारते नहीं। तो जूता छोड़ा बाहर, वो गंदी बांस वाली जुराबें पहने हुए आते अंदर, और सब खिड़की दरवाजे बंद रहते। जैसे कोई प्रवेश करता है गंदी जुराब वाला, ऐसा पलट के देखते सब, ये कौन आया है, ये कौन आया है। अब शालीनता ये इजाज़त नहीं देती कि उसको कहे कि तेरी जुराबें बदबू मार रही हैं, तो जुराबें उतार के आओ। लेकिन कभी कभी ऐसी भयंकर, एक घर में मैं मेहमान थी, उनका बेटा, बच्चे जैसे होते हैं ना थोड़ा आलसी, तो वो एक ही जुराब कई दिन तक पहनता। उनके पिताजी जो हैं वो सर्जन है। तो एक दिन पिताजी बहुत गुस्सा करे, बोले तू कैसा है, देख तेरी जुराब ऐसी ना मेरा मरीज सूंघ ले तो बेहोश हो जाए। तो कहता पलट के, पापा ये तो अच्छा हो गया ना, बेहोशी की दवा देने का खर्चा खत्म हो गया, मेरी जुराब ले जाया करो। मरीज को सूंघाई, मरीज बेहोश, ऑपरेशन करिए, एनेस्थीसिस्ट को बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है।
आपके भी पैसे बच जाएंगे, देखो मेरी जुराबों की जो बदबू है उसकी निंदा मत करिए, उसके बड़े फायदे होते हैं। ये तो रही मजाक की बात। लेकिन कोई आदमी 6 दिन ना नहाए, 10 दिन ना नहाए तो उसके पसीने की इतनी बदबू हो जाएगी कि उसके साथ बैठना मुश्किल हो जाएगा। कहीं कहीं के श्वास में बड़ी बदबू होती, जिनका पित्त विकृत हो जाता है उनके श्वास में इतनी गंदी बदबू आ जाती है कि उनके साथ एक कार में बंद शीशों में बैठना मुश्किल है, कमरे में बैठना मुश्किल है। और कभी कभी ये तो हमको भी भुगतना पड़ता है कि सामने वाले के इतनी बदबू आ रही है, वो ऐसे बैठे बात कर रहा है और हम उसे ये भी नहीं कह सकते कि जाओ जाके, ब्रश का प्रश्न नहीं है, दातुन का मंजन का प्रश्न नहीं है, उसका पेट गड़बड़ है, उसका पित्त खराब है, उसको कब्ज हो सकती है, मल संचय है, जिसकी वजह से उसकी इतनी गंदी उसका श्वास हो रखा। तो शरीर में बदबू हो तो उसका इंतजाम है, नहा लीजिए, दातुन कर लीजिए, दवा खा लीजिए, बदबू दूर हो जाएगी। लेकिन अगर मन का स्नान नहीं किया और मन में अशुद्धियां ही अशुद्धियां भर रखी हैं जन्म जन्मांतर की, तो उस अशुद्धि के बाद बोलिए उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसे सुंदर हो सकता है। हमारा सौंदर्य हमारे वस्त्रों जेवर से नहीं होता है, हमारा वास्तविक सौंदर्य हमारे मन के सुंदर होने से होता है। और मन की सुंदरता शुचिता से आती है, शुचिता साधना से आती है, साधना संकल्प से आती है, और संकल्प सद्गुरु को जब मिलते हैं और अगर मन अर्पित हो गया और मन मिल गया तो ये संकल्प भीतर जरूर बन जाता है। सोच के देखिए, स्वामी जनार्दन अगर संत एकनाथ जी को न मिलते तो एकनाथ रह जाते, संत एकनाथ नहीं बन पाते। ये तो उनका सौभाग्य रहा कि आपको ऐसे सद्गुरु का मुलाकात हो गया, ऐसे सद्गुरु का दर्शन हो गया कि जिनके साथ मिलके जीवन में ऐसे ऐसे श्रेष्ठ अमूल्य ज्ञान की निधि, एक खजाना उनको प्राप्त हो गया। अब जिसने ये धन, ज्ञान धन जिसने प्राप्त किया हो, उसकी तो वाणी आहा रुकती ही नहीं है। फिर सद्गुरु की महिमा गाए बगैर गा गा के और आनंद से विभोर होती रहती है। ये ज्ञान की महिमा, ये सद्गुरु की महिमा, ये सत्संग की महिमा, अब इसका मोल तो वही जानेगा जिसके पास ऐसी आंख होगी समझने के लिए। प्रस्तुत है www.guruma.com अब बिल्कुल नए रूप में, जहां आप पाएंगे जीवन को नवीन दिशा देने वाले लेख, आगामी कार्यक्रमों की जानकारी, शिविर रजिस्ट्रेशन की सुविधा, आश्रम की संपूर्ण जानकारी, CDs, DVDs, तथा पुस्तकों को खरीदने व डाउनलोड करने की सुविधा। अनुपम प्रवचन, भजन, दर्शन दीजिए राम, दर्शन दीजिए गुरबानी, सजन प्रीतम मेरे आ। कीर्तन आदि के वीडियोस का विशाल संग्रह है और बहुत कुछ। अब आप भारत में रोज टीवी पर आने वाले अमृत वर्षा के एपिसोड भी इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं समय समय पर आयोजित कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण। जुड़े, विचारशील बने, अपने विकास की ओर कदम बढ़ाएं। अभी लॉग ऑन करें www.guruma.com पर।